Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. क्या कुछ कैरेक्टर है इस फिल्म में आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता बासु प्रसाद और मैं द ताशकंद फाइल्स में रागिनी फुले नाम की एक पत्रकार का किरदार निभा रही हूँ। रागिनी एक रूकी जर्नलिस्ट, जब आप फिल्म शुरू करेंगे तो देखेंगे कि एक यंग एम्बिशियस लड़की जो अपना अभी 2-4 साल पहले शायद उसने जर्नलिज्म शुरू किया होगा और वो स्कैंडल्स लिखती है, स्कूप्स लिखती है और वो सारे न्यूज़ इकट्ठा करते जो शायद फेक न्यूज़ भी हो, फैब्रिकेटेड स्टेटमेंट्स हो और हेडलाइंस बनाती है। जब तक उसके पास एक ऐसी फाइल आती है द ताशकंद फाइल्स जिसमें उसको एक नया सब्जेक्ट मिलता है दैट हु किल्ड शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं और हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी 53 साल पहले जो रहस्यमयी मृत्यु हुई थी उसके बारे में वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और उसके बाद वो इतनी ऑब्सेस्ड हो जाती है। सो एक पूरा ग्राफ है जहाँ पर वो उसको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है तो वो उसको इन्वेस्टिगेट करती है, अपनी तरफ से रिसर्च करती है, फिर एक इंक्वायरी कमीशन बैठती है, वो उसका हिस्सा बनती है और लास्ट में उसको ये समझ में आता है कि ये सब्जेक्ट के परे भी एज अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, एज डेमोक्रेसी में जो सबसे फंडामेंटल राइट होता है किसी भी सिटीज़न का, वो ट्रूथ होता है, वो सच जानना होता है। तो वो उसकी लड़ाई लड़ती है। रागिनी क्योंकि पत्रकार है इसलिए वो हमारे लोकतंत्र का जो डेमोक्रेसी का जो हम चौथा स्तंभ कहते हैं, द फोर्थ एस्टेट, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, मीडिया, उसे रिप्रेजेंट करती है। हम सभी को एज ए यूथ रिप्रेजेंट करती है और यही कहना चाहूँगी कि जो भी लोग हैं ऑडियंस में जो सच जानना चाहते हैं, जो शास्त्री जी को याद करते हैं, उनके बारे में जानते हैं और उनके मृत्यु से जुड़े जितने भी उनके सवाल हैं उनके जवाब जानने के लिए वो ताशकंद फाइल ज़रूर देखें। पल्लवी जी आप बताइए आपके थोड़ा सा किरदार के बारे में। मैं एक हिस्टोरियन की भूमिका निभा रही हूँ इसमें। इस कैरेक्टर का नाम है आयशा अली शाह और बहुत ही एंटाइटल्ड सी औरत है ये, और चूँकि हिस्टोरियन है, ऑथर है, तो जो पॉपुलर नैरेटिव है हमारे देश में कि शास्त्री जी की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई थी, उसी पे वो विश्वास करती हैं। शायद वही उन्होंने ही ये लिखा है कि वो हार्ट अटैक से नहीं रहे, तो इसकी वजह से अपना पॉइंट वो लेके फिल्म के आखिर तक बहुत ज़्यादा तंग करती है सबको। तंग करती है, बहुत ही माइल्ड वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, नाक में दम करके रखती है सबके, और बहुत ज़्यादा नास्टी औरत है, बूढ़ी है, तो इसलिए अपनी ही इसमें रहती है, नवाबी ठाट में रहती है ज़रा। क्रिपल हैं, व्हीलचेयर पे है, तो इसकी वजह से वो और थोड़ी सी एक फ्रस्ट्रेशन रहता है अंदर कि सब लोग चल फिर पा रहे हैं और एवरीबडी इज़ गोइंग अबाउट देयर वर्क, मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो वो एक कहीं पे एक फ्रस्ट्रेशन है, थोड़ा सा वो भी निकल के आता है हर चीज़ में। तो इस तरह का कैरेक्टर है और मैं बहुत बुरा सलूक किया है मैंने रागिनी फुले के साथ पूरी फिल्म में, बेचारी। और पूरी फिल्म में मैं कहीं हंस नहीं पाई। Can you believe इतना प्लेजेंट फेस, हंसती नहीं मैं तो मतलब मैं हंसती ही रहती हूँ, जब कोई वजह नहीं होती तब भी हंसती रहती हूँ मैं, और मुझे मतलब बिल्कुल पाबंदी थी मेरी हंसी पे। तो इस तरह का है किरदार। और जैसे आपने देखा एक कॉन्फ्रेंस बैठी है वहाँ पे, कमेटी बैठी है, तो कमेटी जाहिर सी बात है कि जब कमेटी तभी बैठेगी जब उसमें 2 वॉरिंग पार्टीज़ होगी। कुछ लोग जो समझते हैं कि इसमें कोई रहस्य था उनकी मृत्यु में, और कुछ जो समझते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी थियरी है और ये नहीं हुआ। तो ये 2 पार्टीज़ के बीच का जो पूरा डिस्कशन है, उसमें से आई बिलोंग टू द ग्रुप विच हैज़ डिसाइडेड कि ये कॉन्स्पिरेसी थियरी है और इसमें कुछ है नहीं, फालतू की बकवास है ये, और उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। जैसा कि क्वेश्चन मार्क भी है पोस्टर में, हु किल्ड शास्त्री जी, तो ये फिल्म आने के बाद दोनों से जानना चाहेंगे कि ये फिल्म आने के बाद क्या ऐसा मतलब खुलासा होगा कुछ थोड़ा बहुत? बिल्कुल, वरना ये फिल्म क्यों बनाते हैं, वरना ऐसा सवाल क्यों पूछते हैं हम कि हु किल्ड शास्त्री। देखिए, चूँकि हम कोई जज नहीं हैं, हमारे हाथ में वो लीगल पावर्स नहीं है, वी आर नॉर्मल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, इसलिए एक जो क्या कहते हैं, पत्थर की लकीर जो सत्य बन जाती है, वो हम कह नहीं सकते क्योंकि हमारे पास वो लीगल जुरिस्डिक्शन नहीं है।
लीगल राइट नहीं है हमारा ये कहना, क्योंकि ये लीगली बात अभी तक साबित हुई नहीं है, लेकिन वहाँ तक पहुँचाना लोगों का हमारा काम है, और वहाँ तक हमने पहुँचाया है उनको विद फैक्ट्स, विद आर्ग्यूमेंट्स, विद डेलिब्रेशंस। आगे उसको और ले जाना, लीगल रूट से उसको ओपन करना, फिर ये हमारे युवा का काम है, हमारे गवर्नमेंट का काम है, हमारे आप जैसे जर्नलिस्ट्स का काम है। आई थिंक इस फिल्म की सबसे बड़ी जीत यही होगी कि अगर इस फिल्म को देखने के बाद जो हमारी ऑडियंस है, सिटीजन्स है, वो इस पर आवाज़ उठाएं और इसके ऊपर सवाल उठाएं और इसके बारे में इसकी इंक्वायरी कमीशन की डिमांड करें। और अगर सच में जैसे फिल्म में दिखाया गया है कि कमेटी बैठती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए शास्त्री जी की इस केस को, कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं है या जो भी उसका जो क्लोजर है उसके लिए, चाहे वो हार्ट अटैक ही क्यों ना हो, जो भी हो, लेकिन वो सच सामने आ जाए। आई थिंक दैट विल बी द बिगेस्ट विक्ट्री ऑफ द फिल्म। जी, क्योंकि फिल्म को तकरीबन 3 साल हो गए हैं, मतलब स्ट्रगल करके आप फाइनली फिल्म को ये डेट आई है, तो इन 3 सालों में आप लोगों को कितना इंतजार था कि यार ये फिल्म आनी चाहिए जो हमने बहुत ही मेहनत। मैं तो 1 साल से जुड़ी हूँ। हाँ, श्वेता तो जब हमने फिल्म लास्ट ईयर शूट की तो उसके बस 1 या 2 महीने पहले से श्वेता हैज़ बीन ऑन बोर्ड। हम जो उसका रिसर्च कर रहे थे उसमें हमें 1-1.5-2 साल लगे थे। तो इट हैज़ बीन अ फैसिनेटिंग जर्नी, और मैं मतलब हम लोग इतना ज़्यादा इस विषय में इन्वॉल्व हो चुके थे कि हमें कहीं ना कहीं ऐसे लगने लगा था कि शास्त्री जी हमारे परिवार का एक हिस्सा है। जैसे हम अपने पिताजी के बारे में दिन में 4 बार बात करते हैं कि अरे उनको चाय देनी चाहिए, उनकी दवाइयाँ दी कि नहीं, वो नहाए कि नहीं, वो सोएं कि नहीं ढंग से, वैसे ही हम शास्त्री जी के बारे में डिस्कशंस कर रहे थे। पूरा समय हम लोग ऑफिस में यही चर्चाएं हो रही थी। तो इसलिए जब हम लोग ट्रेलर लॉन्च पे जब उनके परिवार से मिले तो हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम शास्त्री जी के परिवार से मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही थी कि हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है वो, क्योंकि हम इतना जिए हैं उनकी पूरी जीवनी के साथ, इतना पढ़ा है उनके ऊपर। तो एक तरह से अपने आप को हम लोग चूँकि इस प्रोफेशन में हैं तो एक ये एडवांटेज है हमें कि हम किसी भी तरह की अगर रिसर्च में हम लोग जब निकल पड़ते हैं उसकी राह पे, तो वो पूरी तरह से जब तक पूरा पी नहीं जाते, हम एक चीज़ उसका पूरा निचोड़ नहीं निकाल लेते, तब तक उसके पीछे पड़े रहते हैं। तो बहुत फैसिनेटिंग रही है जर्नी, बहुत इमोशनल जर्नी भी रही है, क्योंकि ये कहीं कहीं पे मतलब मैं तो ऑफिस में कई बार रोई हूँ जब कोई डिस्कशंस होते थे, और मुझे ऐसा लगता था कि किस समय से हम गुजर चुके हैं कि उनके परिवार को आज तक नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ। सोचो कल हमारे साथ ये हो जाए तो। शास्त्री जी के बाद 12 दिन के अंदर अंदर उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम जो शुरू किया था, 12 दिन के अंदर अंदर होमी भाभा का प्लेन एल्प्स में गायब हो जाता है, उस प्लेन की डेब्री नहीं मिलती, और वो एक पैसेंजर प्लेन था। तो अगर होमी भाभा को मारने का षड्यंत्र था तो उनके साथ वो जो इनोसेंट पैसेंजर्स मरे उनका क्या, कौन है वो कोलैटरल डैमेज है। तो क्या आपकी और मेरी ज़िंदगी इतनी सस्ती है कि कल को किसी और को ऐसे ही अगर ख़त्म करना हो किसी को, तो आप और मैं उस प्लेन में बैठे और आप और मैं कोलैटरल डैमेज बन जाए? इतनी सस्ती तो नहीं हो सकती हमारी ज़िंदगी। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को इसके बारे में काम करना था, इसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी था। और चूँकि किसी ने किया नहीं और हमारे पास ये अगर मौका हमें मिला है, तो वी डिसाइडेड टू गो फुल फोर्स। एंड इट्स स्ट्रेंज कि 53 इयर्स में ये ऐसी फिल्म या ऐसी डिस्कशन कभी बनी नहीं। आई मीन मैम ने शायद पिछले किसी इंटरव्यू में कहा था दैट इट्स अ मिक्स्ड इमोशन, दैट वी आर हैप्पी दैट वी आर डूइंग दिस, बट वी आर ऑल्सो सैड कि किसी ने किया नहीं आज तक। 53 साल, एंड दैट्स अ लॉन्ग टाइम। और जैसे श्वेता एक सवाल पूछती है उसमें, वो युवा नेता जो है हमारे इसमें फिल्म में, वो कहते हैं कि ये शांति और अहिंसा का देश है, ये गांधी और नेहरू का देश है। तो ये पूछती है शास्त्री का क्यों नहीं है। अब देखिए गांधी जी पे कितनी फिल्में बनी हैं, जो कि सही है, मैं गलत नहीं कह रही हूँ, बननी चाहिए उनके ऊपर फिल्में, लेकिन क्या सिर्फ उन्हीं के ऊपर फिल्में बननी चाहिए? और भी जो हमारे लीडर्स हैं, और अगर ये इतना बड़ा रहस्य अगर किसी चीज़ को लेके है, तो पिछले इतने सालों में हमने ना डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई ना फिल्म बनाई। अभी कुछ 4-5 साल से शास्त्री जी के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज़ बनने लगी हैं, अभी तक तो कुछ भी नहीं बन रहा था। तो हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं काफ़ी।